नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 का फिजिक्स, जो कि कल एग्जाम होने वाला भौतिक का उसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसमें 45 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से 30 प्लस कल के एग्जाम में लड़ेगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से 30 प्रश्न कल लड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना कुछ देर करते हुए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम है, तो इसका आंसर सी होगा। म्यू बराबर 10 IP, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 2 नंबर प्रश्न है, यदि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तब संयोग की फोकस दूरी, तो इसका आंसर सी होगा F/2। इसका आंसर सी होगा F/2। उसके बाद से 3 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है या कोई भी नहीं, तो इसका आंसर बी होगा, घटता है। इसके बाद से उसके बाद से 4 नंबर, निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर सी होगा, पाई किरणें। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 5 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका आंसर ए होगा, अनंत। इसका आंसर ए होगा, अनंत। उसके बाद से 6 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिए गया है, उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का, तो इसका आंसर सी होगा, तीव्रता कम होगी, माने तेजी से कम होगी। उसके बाद से 7वां प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग, तो इसका आंसर सी होगा, शून्य होता है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 8 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो इसका आंसर ए होगा, तांबा। फ्यूज जो तार होता है वो किससे होता है, तो वह तांबा से होता है। उसके बाद से उसके बाद से 9वां प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इसका आंसर ए होगा, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। उसके बाद से 10वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका आंसर सी होगा, V² इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 11वां प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है, तो इस चार चार ऑप्शन दिया है, इसमें लेंज का नियम किससे संबंध है, तो इसका आंसर सी होगा, ऊर्जा से, यानी एनर्जी से। उसके बाद से 12वां प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी की सुग्रहिता बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर सी होगा, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। उसके बाद से 13वां प्रश्न है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है, तो इसका आंसर ए होगा, विद्युतीय जड़त्व की। उसके बाद से 14वां प्रश्न है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो इसका आंसर ए होगा, 8.85 गुणे 10⁻12 C² N-1 M-2। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 15वां प्रश्न है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, तो इसका आंसर बी होगा, अर्धचालक। उसके बाद से 16वां प्रश्न, आवेश के पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक होता है, तो इसका आंसर ए होगा, कूलम/मीटर स्क्वायर। देखिए, यह प्रश्न 2021 के ISC में पूछा गया। 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, यह निश्चित अभी आएगा, इसको आप जल्द ध्यान से पढ़ ले, कूलम/मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर, यह प्रश्न आएगा। उसके बाद से 17वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसका आंसर ए होगा, 1.8 गुने 10⁻⁴
11 कूलम बाई केजी, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 98 प्रश्न है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो इसका आंसर ए होगा। 3.10⁻9 ESU, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 19वां प्रश्न है, डिबाई मात्रक है, तो इसका आंसर सी होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ ले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। उसके बाद से 20वां प्रश्न है, निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो इसको आप जानते हैं, इसका आंसर ए होगा, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट रहेगा तो अवतल, दूर रहेगा तो उत्तल। उसके बाद से 21वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, तो इसका आंसर ए होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 22वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका आंसर बी होगा, बढ़ता है। उसके बाद से 23वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, तो इसका आंसर सी होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। उसके बाद से 24वां प्रश्न है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो इसका आंसर ए होगा, MLT - 3A - 1 स्क्वायर -1 ए का स्क्वायर -1, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 25वां प्रश्न है, एक आवेशित चालक का क्षेत्रफल आवेश घनत्व इतना है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद से 26वां प्रश्न, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो इसका आंसर ए होगा, 3 × 10⁻⁹ ESU, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 27वां प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो इसका आंसर सी होगा, 0। उसके बाद से 28 नंबर, कूलम बल है, तो इसका आंसर सी होगा, दोनों ए और बी, यानी केंद्रीय बल एवं विद्युतीय बल, यह दोनों कूलम बल है। उसके बाद से 29वां प्रश्न है, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, तो इसका आंसर बी होगा, 0। उसके बाद से 30वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उसके निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका आंसर सी होगा, 6.25 × 10⁻18, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 31वां प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसका आंसर ए होगा, 6.25 × 10⁻18। उसके बाद से 32वां प्रश्न है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका आंसर ए होगा, अनंत। उसके बाद से इसका आंसर अनंत नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, 0, इसका आंसर बी होगा, 0। उसके बाद से 33वां प्रश्न है, किसी आवेश से अनंत दूरी उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका आंसर बी होगा, 0। उसके बाद से 34वां प्रश्न है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, तो इसका आंसर बी होगा, घट जाएगा। उसके बाद से 35वां प्रश्न है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, तो इसका आंसर बी होगा, 0। उसके बाद से 36वां, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका आंसर बी होगा, टेस्ला। उसके बाद से 37वां, दो चालकों के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, तो इसका आंसर बी होगा, विभवांतर के वर्ग पर। उसके बाद से 38वां प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर डी होगा, कूलम्ब। उसके बाद से 39वां प्रश्न, आवेश की बीमा है, तो इसका आंसर ए होगा, 80। इसके बाद से हमारा अंतिम प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, तो इसका आंसर बी होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस जो 40 प्रश्न है, इसमें से 30 प्रश्न कल के एग्जाम में 100% पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से देख ले। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।